ड्रामा सीरियल केस 9। पाकिस्तान में रेप विक्टिम के लिए पहले भी कानून मौजूद था। ये कोई आम जज्बाती कहानी नहीं है। जो रेप के जख्म दिमाग पे लगे हैं ये चूंकि नजर नहीं आते। ड्रामा सीरियल केस 9 जियो टीवी पर नशर होने वाला ये ड्रामा आजकल गुफ्तगू का मरकज बना हुआ है। इस ड्रामे का मौजू रेप और उससे जुड़ी हुई कानूनी और अदालती कार्रवाई है। ये कोई आम जज्बाती कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए से कानून और इंसाफ के अमल को नुमाया किया जा रहा है। गैर सरकारी तंजीम साहिल की तहकीक के मुताबिक 2024 में 5000 के करीब केसेस रिपोर्ट किए गए, जो कि 2023 से ज्यादा हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक रेप जैसा हादसा किसी शख्स की ज़हनी सेहत को शदीद मुतासिर करता है। इतना बड़ा हादसा हो गया, फौरन 48 घंटे के लिए तो आपका दिमाग सुन हो जाता है। पहले तो आप डिनाइल में चले जाते हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि आपके साथ ऐसा होता है। फिर आपको शदीद गुस्सा आता है खुद पे, मुआशरे पे, घर वालों पे, मिलने वालों पे, रेप करने वाले पे। कानूनी सतह पर इस्लाहात जरूर की गई हैं, जिसके तहत मुतासरीन को जल्द इंसाफ और सहूलियात की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में रेप विक्टिम के लिए पहले भी कानून मौजूद था। पहले इन मामलात को पीपीसी के तहत डील किया जाता था, सेक्शन 376 के तहत। 2021 में इस कानून को मजीद बेहतर बनाया गया और उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स लाई गई। इन तमाम इकदामात के बावजूद रेप विक्टिम शदीद समाजी दबाव का सामना करते हैं। इसकी वजह यह भी है कि आज भी बेशतर अफराद रेप के लिए मुजरिम की बजाय विक्टिम को कसूरवार समझते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक एंटी रेप क्राइसिस सेल कायम किया गया, जहां पर तिब्बी, कानूनी और नफ्सियाती मदद एक ही जगह पर दस्तयाब है। ताहम ज़मीनी सूरत हाल इससे मुनफरिद है। हमने इस सेल से राब्ता करने की कोशिश की, मगर ना ही कोई रद्द अमल मिला और ना ही किसी जिम्मेदार अहलकार ने बात करने पर आमादगी जाहिर की। ये खामोशी इस बात की अलामत है कि दावे और अमली सूरत में अभी भी एक बहुत बड़ा फासला मौजूद है और वक्त की ज़रूरत ये है कि ये फासला जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए।